हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है सामान्य हिंदी, जो कि यूपी आरओ एआरओ सॉल्व एमसीक्यू है दोस्तों, जो कि इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, हिंदी भाषा में होने वाली और उसके बाद अशुद्धियाँ, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ से संबंधित आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 50 प्रश्न जो कि हैं दोस्तों, इसमें एमसीक्यू आपके हैं। तो इसमें पहला स्टार्ट करते हैं। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? जो अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? जो उपसर्ग शब्द है इनमें कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, इनमें कौन सा सही है? जो कि अधि। अधि क्या है? अध्यक्ष में उपसर्ग है। इसमें जो कि उपसर्ग कहाँ लगता है? जो कि पहले लगता है। प्रसंख्या आपका 2 है। आगमन में उपसर्ग है। जो आगमन में उपसर्ग है वह कौन सा है? इन चारों में से आपका कौन सा सही है? जो कि आ उपसर्ग इसमें लगा है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 3 है। अपहरण में उपसर्ग है। जो अपहरण शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा है इन चारों में से दोस्तों? जो कि आपका अप जो कि आपका उपसर्ग है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 4 है। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग कौन सा है? जो बहिर्मुखी शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है? बहिर आपका जो कि सही है। प्रसंख्या आपका 5 है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। जो उच्चारण शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? तो कौन है इसमें इन चारों में से आपका कौन सा सही है? जो कि उत आपका जो कि सही है। उत जो कि आपका सही है। प्रसंख्या 6 है। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्यर्पण, प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसमें इन तीनों शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो कौन सा है इन चारों में से दोस्तों? जो कि आपका प्रति उपसर्ग लगा है। प्रसंख्या आपका 7 है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। जो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है वह कौन सा उपसर्ग आपका है? तो कौन सा है जो कि प्रति आपका इसमें उपसर्ग लगा है? प्रसंख्या आपका 8 है। ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग आपका है? तो इनमें कौन सा है दोस्तों? जो कि आपका ऐन क्या है? आपका उपसर्ग लगा है। प्रसंख्या आपका 9 है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो बदनसीब शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो कौन सा लगा है? जो कि बद आपका सही है। प्रसंख्या 10 है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो अलंकार शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? तो कौन सा लगा है? अलम। अलम जो कि आपका लगा है। प्रसंख्या आपका 11 है। राखन हार शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रत्यय है? किस प्रकार का प्रत्यय इसमें है दोस्तों? राखन हार में तो किस प्रकार का है? जो कि इसमें कृदंत प्रत्यय आपका लगा है। प्रसंख्या आपका 12 हिंदी शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? जो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो इनमें से कौन सा आपका जो सही है? परसर्ग आपका कहते हैं। प्रसंख्या आपका 13 है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में जो कि प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कौन सा प्रत्यय इसमें कौन प्रत्यय है? तो कौन सा सही है? आवत जो कि इसमें प्रत्यय लगा है। प्रत्यय जो कि बाद में लगता है। कब लगता है? बाद में। प्रसंख्या आपका 14 है। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। जो फुर्तीला में प्रत्यय इनमें कौन सा सही है? तो कौन सा ईला आपका जो कि प्रत्यय लगा है। प्रसंख्या 15 है। भिक्षुक में प्रत्यय है। जो भिक्षुक शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इस चारों में से कौन सा विकल्प सही है? जो कि उक आपका सही है। प्रसंख्या 16 है। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इन चारों में से किसका प्रयोग हुआ है? जो कि अक्कड़ आपका सही है। प्रसंख्या आपका 17 है। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प जो कि सही है? जो कि वाला आपका सही है। प्रसंख्या आपका 18 बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो बुद्धिमान शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? इन चारों में से आपका कौन सा सही है?
जो कि मान आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, चतुराई लड़ाई शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई लड़ाई में शब्दों में कौन सा प्रत्यय आपका सही है? तो कौन सा है इसमें? इन चारों में से जो कि आई आपका है। प्रश्न संख्या 20 है, वैज्ञानिक वैचारिक लौकिक वर्णिक शब्दों में प्रत्यय लगा है। तो कौन सा लगा है इसमें दोस्तों? इन चारों में से आपका कौन सा सही है जो कि इक प्रत्यय आपका लगा है। प्रश्न संख्या 21 है, विद्यालय की शोभा वह बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह जो है किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का इसमें उदाहरण है दोस्तों? संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें आपका है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य आपका है? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? इन चारों में से आपका कौन सा सही है? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग क्या करें? बाहर गए। इसमें जो कि घ सही है। प्रश्न संख्या 24 है, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा की ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो कौन सा इसमें जो कि वाक्य भेद सही है? इनमें जो कि आपका मिश्र वाक्य आपका सही है। प्रश्न संख्या 25 है, सुबह हुई और भौरे गुंजार करने लगे। निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का जो वाक्य है इनमें कौन सा सही है? जो कि संयुक्त वाक्य आपका सही है। प्रश्न संख्या 26 है, सलमा घर जाती है वाक्य है। तो कौन सा वाक्य इसमें आपका सही है? जो कि सरल वाक्य है। सलमा जो कि घर जाती है, सरल वाक्य है। 27 है, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। तो इसमें कौन सा सही है? जो कि इसमें कौन सा संदेहवाचक जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 28, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य इसमें है दोस्तों? जो कि मिश्र वाक्य आपका है। प्रश्न संख्या 29 है, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? जो कि आपका इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा? इच्छावाचक। प्रश्न संख्या 30 है, आपकी यात्रा सुखद हो। जो कि आपकी यात्रा क्या हो? सुखद हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का है दोस्तों? तो इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 31 है, मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था। वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है? किस अंश में जो कि अशुद्धि है दोस्तों? तो किस में है? रहा क्योंकि। रहा क्योंकि इसमें आपकी जो अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 32 है, मैं भी आपके साथ खेलना मांगता हूँ। वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? तो इनमें कौन सा जो कि अशुद्धि है? आपका मांगता हूँ। मांगता हूँ में क्या है? अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 33 है, जब बैंक से रुपया ले तो अच्छी तरह देख लीजिए। वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है? किस अंश में जो कि अशुद्धि है? किस में है? देख लीजिए। प्रश्न संख्या 34 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें बताना है कौन सा जो वाक्य है आपका शुद्ध है। तो कौन सा इन चारों में से? यह आंखों देखी घटना है। यह क्या है? आंखों देखी घटना है। प्रश्न संख्या आपका 35 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों में से कौन सा वाक्य जो कि आपका शुद्ध है? तो कौन सा है? दही खट्टा है। दही क्या है? खट्टा है। प्रश्न संख्या 36 है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। जो शब्दानुक्रम में सही वाक्य इनमें से आपका कौन सा है? वह आदमी गरीब था। जो कि आपका ख सही है। वह आदमी क्या है? गरीब था। प्रश्न संख्या 37 से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए।
शुद्ध वाक्य को क्या करना है, चिन्हित करना है। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है, उसके प्राण निकल गए, उसके क्या हुए, प्राण निकल गए। प्रश्न संख्या 38 है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है, इसमें शुद्ध रूप कौन सा है। तो कौन सा है इनमें से दोस्तों जो कि आपका शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, क्या उड़ गए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। प्रश्न संख्या 39 है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में शुद्ध अंश है, अशुद्ध अंश है, इनमें से कौन सा अशुद्ध जो कि अंश आपका है। तो जो कि मैंने आपका जो कि क्या है, अशुद्ध अंश है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि है, स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि है। तो इनमें से कौन सा सही है। नीलम रत्न सभी को लाभ नहीं देती, नीलम रत्न सभी को लाभ नहीं देती। प्रश्न संख्या 41 है, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है, किस भाषा के अंतर्गत आती, उपभाषा के अंतर्गत। तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि इनमें आपका जो कि कौन सा सही है, बुंदेली भाषा। प्रश्न संख्या आपका 42 है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। जो रामचरितमानस है, किस रचना किस भाषा में हुई है। तो किस में हुई है दोस्तों, जो कि अवधी भाषा में आपकी हुई है। प्रश्न संख्या 43 है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। जो छत्तीसगढ़ी है किस भाषा की बोली है। तो इसमें किसका कौन सा सही है, जो कि इनमें आपका पूर्वी हिंदी की। प्रश्न संख्या 44 है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है, किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। तो किस भाषा में, ब्रज भाषा में की है। प्रश्न संख्या आपका 45 है, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली जो कि प्रचलित है। तो कौन सी है, जो कि आपकी बुंदेली है। प्रश्न संख्या आपका 46 है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। जो मेवाती है किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो किसकी है इन चारों में से दोस्तों, जो कि आपका राजस्थानी हिंदी की है, राजस्थानी हिंदी की है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इनमें कौन सा आपका जो कि सही है, भोजपुरी आपका सही है। प्रश्न संख्या 48 है, बिहारी हिंदी बोली का नाम है, बिहारी हिंदी बोली का नाम है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, जो कि आपका मगही आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 49 है, हाड़ौती बोली है। जो हाड़ौती बोली है वह है इनमें से कौन सी है। तो कौन सी इनमें से है दोस्तों, जो कि पूर्वी राजस्थान की है। किसकी, पूर्वी राजस्थान की जो कि हाड़ौती बोली है। प्रश्न संख्या 50 है, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है। तो किस जिले में बोली जाती है दोस्तों, जो कि आपका इनमें से कौन सा सही है, जो कि हरदोई में बोली जाती हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 मॉक टेस्ट। तो इनमें से आपके कितने प्रश्न जो कि सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।